this is Aman Tilak from AIMS Delhi. I'm feeling very happy, delighted and कुछ अचीव कर लेने वाली फीलिंग आ रही है। जानते हो क्यों? लोग बोलते थे एक साल पहले कि ऑनलाइन कोचिंग, केवल ऑनलाइन कोचिंग से नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता। लोग ये भी बोलते थे 3,000 4,000 रुपए की कोचिंग से, वो भी ऑनलाइन, सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। आज मैं एक ऐसा बच्चे की स्टोरी आपके साथ शेयर करने आया हूं जो कि मेरे साथ कनेक्टेड है। नंदिनी बंसल, शी is securing currently 691 marks in NEET 2021, 690 के ऊपर नंबर, और वो भी केवल ऑनलाइन कोचिंग करके। नंदिनी ये मार्क्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर कर रही है। याद रखना दोस्तों, इस पूरे सेशन में हम लोग नंदिनी से जान रहे होंगे कि अगर आप भी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की, आपको क्या चीजें जिनका ध्यान रखना। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि नंदिनी ने जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, इसके 400 नंबर थे, 450 नंबर आते थे टेस्ट, और 690 प्लस उसके नीट 2021 में कैसे आए, लास्ट के टाइम में कैसे इसने बूस्ट किया अपने मार्क्स। और मेरे पास पूरे स्क्रीनशॉट्स भी जो कि मैं आगे डिस्प्ले करूंगा कि कैसे इसके मार्क्स जो है टेस्ट सीरीज में इंप्रूव हुए, 650 प्लस कंसिस्टेंट होने लग गए पिछले कुछ महीनों से। सो नंदिनी, I take a pride to welcome you to this channel. Welcome Nandini. थैंक यू भैया। हेलो, मेरा नाम नंदिनी है, मैं बठिंडा से हूँ। मेरा भी एक्सपेक्टेड स्कोर 691 आउट ऑफ 720 बन रहा है। मैंने अपनी प्रेपरेशन यहीं के लोकल टीचर से की थी। मैंने कोई इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन नहीं किए थे, जैसे कि एलियन, आकाश। उनके सिर्फ मैंने टेस्ट सीरीज ली हुई थी और वही मैं देती थी सिर्फ। मेरे लोकल टीचर्स ने ही मुझे सभी पढ़ाया, गाइड किया कि क्या कुछ करना चाहिए। मेन फोकस ये है कि बस आप एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्ट रहो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो है वो एनसीईआरटी से ही आता है। राइट। सो तुमने अपनी जो प्रिपरेशन है कब से स्टार्ट की? कौन सी क्लास में थी जब से तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई? एक्चुअली मैंने 10th में फिजिक्स की ट्यूशन रखी थी, पर मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया, तो मैंने इसलिए तब ड्रॉप कर दिया था। तो मैंने सही में अपनी प्रिपरेशन 11th से स्टार्ट की थी। ओके। एंड जब तुमने स्टार्ट किया था तो केवल ये जो तुम्हारे लोकल ट्यूशन थे इसके साथ तुमने स्टार्ट किया था? यस भैया। जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तुम दे रही थी एलएन की, आकाश की, उस वक्त उसमें कितने नंबर आते थे क्लास में? जब मैंने जस्ट स्टार्ट किए थे टेस्ट सीरीज देने 11th के स्टार्टिंग में, तब मेरे 400 के नियर अबाउट मार्क्स आते थे। फिर उसके बाद मैंने बूस्ट किए, मतलब लास्ट 6 मंथ्स में प्रेपरेशन में मेरे अच्छा स्कोर आने लग गया था, 600 अबव। उसके बाद 650 प्लस हो गए थे कंसिस्टेंट। हाँ, तो अब ये बताओ, मतलब लास्ट पूरा क्लास 11th में तुम्हारे 600 नहीं टच कर रहे थे, क्लास 12th में भी टच नहीं कर रहे थे, और लास्ट 6 महीने जो पहले अप्रैल में वो हुआ, लॉकडाउन हुआ, फिर नीट का डेट एक्सटेंशन हुआ, तो आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया और फिर आपके उस टाइम में मार्क्स बूस्ट हुए। ऐसा तुमने क्या किया नंदिनी इन 6 महीनों में? मैंने ये किया था कि जो फिजिक्स के जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे, मैंने उनको नोट करने स्टार्ट कर दिए थे। अच्छे से नोट्स बनाए, कंसेप्ट्स अपने बिल्कुल क्लियर कर लिए थे। आपको एनसीईआरटी एटलीस्ट एक बार रीड मैंने कर ली थी उसमें 6 महीनों में। और उसकी बैक साइड जो भी क्वेश्चंस थे वो भी कर लिए थे, क्योंकि मैंने देखा था कि एक दो क्वेश्चंस एज इट इज नीट में आ जाते हैं बैक एक्सरसाइज में से। केमिस्ट्री में भी मैंने सेम किया था। ऑर्गेनिक में थोड़ी सी वीक थी, बट मैंने 6 मंथ्स में उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया था। नेम रिएक्शंस को अच्छे से कर लिया था। और इनऑर्गेनिक की सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रही, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आती है इनऑर्गेनिक। और फिजिकल में उनके फॉर्मूले, सारे जो फॉर्मूलेस थे उनको याद किया, अप्लाई करना सीखा। और बायो में सिर्फ एनसीईआरटी रीड की और कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं रीड किया मैंने। चलो दैट इज ग्रेट। मतलब और इन चीजों से तुम्हारे मार्क्स जो है वो इतने बूस्ट हुए। फाइन। इसके अलावा तुम जो टेस्ट प्रैक्टिस के लिए या फिर जो तुम्हें कंसेप्ट नहीं समझ में आते थे उसके लिए तुम क्या करती थी? उसके लिए मैं उड़ान की पार्ट थी, तो मैं उड़ान में जो डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज दी हुई थी उसमें डाउट्स पुट अप कर देती थी। या फिर जो मेरे लोकल टीचर्स थे उनको मैं कई बार कॉल कर लेती थी उनसे डाउट्स क्लियर करवाने के लिए। ओके, ग्रेट। एंड इफ आई आस्क यू कि तुम्हारी जर्नी इन दी लास्ट 6 मंथ्स, आई लाइक टू शेयर माय डियर फ्रेंड्स, इसके स्क्रीनशॉट्स हैं, आप देख सकते हो, स्क्रीन पर विजिबल हो रहे हैं, कैसे इसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने जो मार्क्स हैं इंप्रूव किए 600 से, और लास्ट में से 650 प्लस भी आने लग गए, है ना? तो मुझे ये बताओ नंदिनी, कौन सी ऐसी चीजें तुम नीट 2022 के एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करना चाहोगी जिससे तुम्हें लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अभी तुम्हारी तरह जे कर्व आ जाए, है ना, और
वो मार्क्स उनके बहुत इंप्रूव हो जाए? व्हाट वुड बी इट फॉर नीट 2022 एस्पिरेंट्स? और मेरा सजेशन ये होगा, सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्ट हो जाओ, और उसके बाद जो है अपन टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो। और वही मेन इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस आपको पता चलता रहेगा कि आपके कौन से कंसेप्ट वीक हैं, आपकी क्या वीकनेस है, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपका कंसेप्ट वीक है, तो आप उनको कवर अप कर सकते हो इन मंथ्स में। यही मेरा सजेशन है। राइट राइट। फ्रॉम व्हिच बैच यू आर? सक्षम प्राइम बैच। अच्छा, एंड यू आर विद नीट उड़ान सिंस? सिंस जब सक्षम प्राइम जब स्टार्ट हुआ था तब से। दैट इज इन मार्च यस 2021, भैया। like 5 months 6 months back, right? यस भैया। So अगर तुम्हें रिव्यू देना हो नीट उड़ान का, so what would you give? उड़ान जो है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड स्टडी करवाता है और हमें कंसेप्ट्स क्लियर करवाने में काफी हेल्प करता है। और साथ में हमें कई चीजें फिजिक्स में, जैसे कि हमें ट्रिक्स बताते हैं ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सके, क्योंकि जैसे इस बार पेपर बहुत लेंथी आया था, तो जो वो ट्रिक्स थी उनको अप्लाई करने के बाद पेपर काफी आसानी से सॉल्व हो गया था। और केमिस्ट्री में भी कंसेप्ट्स काफी अच्छे से क्लियर करवा दिए थे निखिल सर ने, और बायो में भी। Okay, great. And इसके अलावा what is the review of the tests which you were given, UITS? यूआईटीएस जो है उनको अटेम्प्ट करने के बाद उनका जब टेस्ट एनालिसिस करती थी, तो उससे पता चलता रहता था मुझे कि मेरी क्या क्या गलतियां हो रही हैं, कैसे मेरे को इम्प्रूव करनी है। काफी नए क्वेश्चंस भी होते थे, नए स्टाइल के क्वेश्चंस होते थे, जिनको मैं ट्राई किया, और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के नीट में भी आए थे क्वेश्चंस। Right. And इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि इस बार आप लोग को नीट का पेपर बहुत मुश्किल लगा होगा, लेकिन हम लोग ने ये चीज थोड़ा सा पहले ना, आप लोग को अगर आपको याद होगा, मेरे वीडियोस भी देखे होंगे नंदनी तुमने, मैंने बोला था सेक्शन बी की टाइम मैनर में प्रैक्टिस करना, दो चीजें, लेंदी होना और थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो डिड नीट उड़ान हेल्प यू इन दिस? यस भैया, सेक्शन बी टाइप क्वेश्चंस करने के बाद मेरे को आइडिया हो गया था कि थोड़ा सा लेवल तो हाई होगा सेक्शन बी टाइप क्वेश्चंस का, और थोड़ा सा लेंथी भी होंगे वो क्वेश्चंस, तो टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करने से मेरे को काफी हेल्प हुई। राइट राइट। सो अब माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल आस्क नंदिनी। देखो 90% 95% रोल जो मैं मानता हूं वो सेल्फ स्टडी का होता है, ठीक है? 5% रोल किसी भी कोचिंग, किसी भी गाइडेंस, किसी भी मोटिवेशन, किसी भी इंस्पिरेशन, वो होता है, ठीक है? तो 5% रोल जो कोचिंग का होता है, उसमें नंदिनी देखो ऑनेस्टली बता दिया कि वो एक लोकल कोचिंग ले रही थी और नीट उड़ान के साथ, सक्षम प्राइम बैच के साथ ये जो थी एनरोल थी। तो अब मुझे नंदिनी बताओ, इस 5% में, तो 95% तो हर किसी को खुद ही करना है ना? इस 5% में तुम कितना श्रेय देना चाहोगी नीट उड़ान को फॉर योर बूस्ट इन द मार्क्स इन द पास्ट 6 months? 4.5% शेयर देना चाहूंगी मैं नीट उड़ान को, क्योंकि उसने काफी हेल्प की, क्विक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करके। काफी लास्ट टाइम में मेरे को काफी हेल्प हुई थी उससे। राइट, सो 5 में से 4.5, that is 90%. So my dear friends, I would like you to tell that रैंकर्स प्राइम बैच हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं 17th of September से। जो भी बच्चे 630 650 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, अब प्रिपरेशन होगी 5000 से भी कम प्राइस पर, 4000 से भी कम प्राइस पर, 2999 पर, पूरे नीट 2022 की नीट उड़ान के साथ विद कंप्लीट डाउट क्लियरिंग। नंदिनी, तुमने डिजिटल नोट्स यूज किए थे? यस भैया। वर दे हेल्पफुल? यस भैया, लास्ट टाइम में, लास्ट 10 डेज में क्विक रिवीजन के लिए मेरे को काफी हेल्पफुल हुए, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट नोट्स थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मार्क थे कि इस टॉपिक में से आए हैं। गुड। तो डिजिटल नोट्स, मेडिफ्लिक्स जो कि वीडियो बैंक का रैपिड रिवीजन का कांसेप्ट्स करने के लिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी टाइप क्वेश्चंस। आपको यहां इसके बाद कोई क्वेश्चन बैंक की एज सच जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। डू यू थिंक दिस नंदिनी, क्वेश्चन बैंक सफिशिएंट है? यस भैया, जब सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक की जरूरत है। और केवल माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन ए और सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन ही आपने ये कर लिए, तो उसके बाद 5000 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस विद वीडियो एक्सप्लेनेशन आपने अगर वो भी कर लिए, तो सीटीक्यू क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। तो आपको इतना मैटर है कि आप एक जो स्टेप वाइज मैनर में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। केवल यही नहीं, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग आप जब चाहो, जैसे नंदिनी बता रही है, इसको जो भी डाउट होता, सुबह दोपहर शाम। तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन था नंदिनी? निखिल सर एंड प्रवीण सर। अच्छा, क्या स्पेशल लगा उनके बारे में? निखिल सर का ये था, जब वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे वो बहुत हंसी मजाक से पढ़ाते थे, ऐसा लगता नहीं था कि चैप्टर में बहुत बोर हो रहे हैं, मजे से हो जाता चैप्टर पूरा। प्रवीण सर ने काफी बायो के जो एक आधे टॉपिक्स थे, मेरे को बहुत डाउट होता था, उनमें समझ नहीं आते थे, तो इतने अच्छे से समझाए कि मेरे को बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगे वो उसके बाद टॉपिक्स। राइट। अब माय डियर फ्रेंड्स, आप ये समझो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ टीचर्स हैं वो डॉक्टर्स या फिर जिन्हें नीट और बड़ी बड़ी जो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें सिलेक्शन लिया। आज या तो डॉक्टर्स या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन है एंड टीचर्स बाय पैशन। ये चीज तब हो पाती है जब किसी को पढ़ाई करवाने में, पढ़ाने में मजा आए, उसका पैशन हो। डॉक्टर प्रवीण की मैं बात करूं तो एसआरशिप की है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं नंदिनी, आई एम टेलिंग दिस ऑन रिकॉर्ड, मेरे को इतना क्वालिफाइड नीट यूजी के लेवल पे कोई टीचर आप बता दो जिसने एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया, फिर एसआरशिप की एम्स दिल्ली से, अभी वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है। देखो एक होता है कि भाई एमबीबीएस एमडी करके ठीक है प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो अलग चीज है, वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, हॉस्पिटल जाते हैं और तब भी उनका टीचिंग उनका पैशन। सो दोस्त मेरे, आपकी पूरी प्रिपरेशन, ये तो मैंने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट एनलिस्ट की, इसके अलावा सारा आपको जो भी रिक्वायर्ड है, जूम सेशन मैं इस बार मैंने इंट्रोड्यूस किया है। हर ऑल्टरनेट संडे मैं एज वेल एज उड़ान टीम आपको गाइड करने के लिए जूम सेशन में हर ऑल्टरनेट संडे होगी, हर ऑल्टरनेट डे संडे यूनिट टेस्ट हो रहे होंगे। और नंदी यू वुड बी डिलाइटेड टू नो, पूरे 5 रिविजन हम लोग कराएंगे। लोग 1-2 रिवीजन में नहीं करा पाते, हम लोग 5 रिवीजन जो भी पढ़ा रहे होंगे उसका हम लोग इंश्योर करेंगे। बिकॉज मैं तुम्हें भी ये चीज बोल रहा हूँ और हर इंसान को ये चीज बोलता हूँ, रीडिंग 1 सोर्स 10 टाइम्स इज बेटर देन रीडिंग 10 सोर्स 1 टाइम। फाइन। और हम लोग रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे एनसीईआरटी पर। आज की डेट में बच्चे ऐसे हैं जो 355 नंबर स्कोर कर रहे हैं नीट उड़ान के साथ, बायो में 360 में से। लोग बोलते थे कि यार बायो में यार बहुत सिंपल सिंपल पढ़ा देते हैं, यार जब सिंपल ही आना है तो क्यों पढ़ना आपको हाई लेवल का? दैट इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट नीट 2022 के लिए, एंड साथ पढ़ेंगे, साथ फोड़ेंगे, हम आपके साथ थे, है और रहेंगे, और आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। डू यू थिंक नीट उड़ान विल बी द राइट चॉइस फॉर द एस्पिरेंट्स नंदिनी? यस भैया, काफी राइट चॉइस रहेगी क्योंकि एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर आता है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड स्टडी होगी तो काफी बेटर है। राइट। सो डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन विदाउट प्रोक्रेस्टिनेशन कि नीट का रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ किया जाएगा, नीट का पेपर लीक होगा, इस सब के बगैर आप अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करो। जो आपके हाथ में है वो करो, जो आपके हाथ में नहीं उसकी चिंता मत करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच नंदिनी फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय।